हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं एडू फ्यूचर चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर बना हुआ है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूरॉन्स के बारे में। एक्चुअली में नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले, नर्वस टिश्यू को पढ़ने से पहले, टिश्यू नहीं एक्चुअली में आपको सिस्टम ही पढ़ना है, तो नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोगों को न्यूरॉन की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तो आप 9th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपका रिवाइज कर दे रहा हूँ इस वीडियो में आपके लिए। ओके, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो जिस टिश्यू का बना हुआ होता है, जिस सेल का बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली अगर हम लोग न्यूरॉन को बोलें तो न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन भी करता है और उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसका भी बनाता है और साथ में उसके फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। ओके, तो न्यूरॉन को अगर हम लोग देखते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका ओरिजिन जो है ना वो है एक्टोडर्मल। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूरॉन का जो ओरिजिन है वो कैसा है? नर्वस सिस्टम का ही ओरिजिन हमारा एक्टोडर्मल माना जाता है। ठीक, तो अगला इम्पोर्टेंट बात कि न्यूरॉन को अगर हम लोग देखें तो न्यूरॉन को हम लोग बेसिकली सबसे पहले दो अलग अलग पार्ट्स में इसको हम लोग बांट सकते हैं। 2 डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए, एक पार्ट जो आप देख रहे होंगे वो पार्ट आपका क्या है? दैट इज साइटोन। वो पार्ट क्या है? उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइटोन, है ना। ये इसका बेसिक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइटोन। मतलब ये सेल का पार्ट है, एक्चुअली में बेसिक बॉडी है सेल का, और एक उसका सेल का प्रोजेक्शन है। देखो, चाहे वो ये हिस्सा हो या ये हिस्सा हो, ये सब क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ सेल है। ये मेरा मेन सेल है और ये सारा जितना भी आप देख रहे हो, दिस ऑल आर रिलेटेड टू प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शंस जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसके लिए एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड न्यूराइट्स। ये हो गया सेल और ये हो गया सेलुलर प्रोजेक्शन। ठीक, ये सेल और ये सेलुलर प्रोजेक्शन। तो सेलुलर प्रोजेक्शन में फिर क्या क्या आएगा? तो देखिए, सेलुलर प्रोजेक्शन में आपको आएगा डेंड्राइट्स, आपको आएगा एक्सॉन, ये सब सेलुलर प्रोजेक्शन है। इसमें क्या आ जाएगा? डेंड्राइट्स आ जाएगा, इसमें एक्सॉन्स आ जाएगा, ये सब इसका क्या है? सेलुलर प्रोजेक्शन है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिक पार्ट में हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं पूरे न्यूरॉन को। एक साइटोन दैट इज सेल, और दूसरा क्या हो जाएगा? न्यूट्राइट्स, जो कि क्या हो जाएगा? सेलुलर प्रोजेक्शन। सेल एंड सेलुलर प्रोजेक्शन। सेलुलर प्रोजेक्शन को अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करें तो फिर हमारा टाइप आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा? तो देखिए, ये बहुत सारा प्रोजेक्शंस निकला हुआ है सेल के साथ, दैट्स आर कॉल्ड व्हाट? डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन से भी जो प्रोजेक्शन निकलता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, है ना। अगर आप देखिएगा ना, ये जो टर्मिनल आप देखिएगा डेंड्राइट्स का, इस टर्मिनल को अगर हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए, इस लोकेशन में कुछ इस टाइप का, इस रिसेप्टर टाइप का मिलेगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज प्रीसिनॉप्टिक नॉब। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीसिनैप्टिक नॉब, है ना। ये प्रीसिनैप्टिक नॉब है, और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो इस टाइप का, है ना, इस टाइप का जो प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट सिनैप्टिक नॉब। देखिए, ये सिनैप्टिक नॉब लिखा हुआ है ना। तो प्री सिनैप्टिक नॉब और पोस्ट सिनैप्टिक नॉब, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे कि दोनों एक जगह पे आकर के मतलब एसोसिएट करता है, एक दूसरे से जुड़ता नहीं है, बस एक दूसरे के साथ रहता है, जिसको हम लोग सिनैप्स बोलते हैं, उस पूरे मैकेनिज्म को। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। फिर हाल अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, ये हिस्सा हो गया सेल बॉडी,
साइटोन, और इस हिस्से में जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलेंगे डेंड्रॉन। देखिए ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोलेंगे डेंड्रॉन, है ना। और उसमें भी देखिए फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर निकला हुआ है, दैट्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स। अब इस सेल बॉडी के अंदर में आपको क्या मिलने जा रहा है, तो आपको मिलेगा न्यूक्लियस, आपको इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स मिलेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। और इसके अंदर देखिए आपको निजल्स ग्रैन्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, निजल्स ग्रैन्यूल। एक्चुअली में निजल्स ग्रैन्यूल जो होता है ना वो राइबोप्रोटीन्स, ठीक ना, बेसोफिल, ठीक, राइबोप्रोटीन, बेसोफिल, या फिर कह सकते हैं राइबोसोम्स। एक्चुअली में इन्हीं सारे का कॉम्बिनेशन होता है, राइबोप्रोटीन्स होता है, बेसोफिल होता है, राइबोसोम्स। इसका पर्पस क्या होता है, फॉर द मीन्स ऑफ कंडक्शन, ये कंडक्शन में हेल्प करता है। जो इंफॉर्मेशन इस सेल बॉडी के पास आता है ना उस इंफॉर्मेशन को ये कंडक्ट करने का काम करता है, ठीक, ओके। तो इस जोन में आपको क्या क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, निजल्स ग्रैन्यूल मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा, ये सब चीज मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको सेंट्रियोल नहीं मिलने जा रहा है। मैं लिख देता हूं नो सेंट्रियोल, जो कि एनिमल सेल में पाया जाने वाला एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के बगल में पाया जाता है, वो नहीं मिलेगा, नो सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, देयर इज नो सेल डिवीजन। जब सेंट्रियोल नहीं है तो क्या है, नो सेल डिवीजन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका नर्व सेल जो होता है ना वो डिवाइड नहीं करता है, इसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, ओके, क्योंकि ये मॉडिफाइड कर गया है फॉर द मीन्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स। इसमें मॉडिफिकेशन हो गया है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इसलिए इसमें पावर ऑफ डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, ओके। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए ये लंबा प्रोजेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं, दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ये लंबा प्रोजेक्शन जो है आपका क्या कहलाता है, एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। और एक्सोलेमा के ऊपर में आप कभी कभी देखिएगा किसी किसी न्यूरॉन में ऐसा होता है कि माइलिन शीथ पाया जाता है, किसी में नहीं भी पाया जाता है। उसके आधार पे हम लोग इसको बांटते हैं। ये सब तो आप समझ चुके हैं। मैं बता रहा हूं कि न्यूरॉन में जो एक्सॉन का जो हिस्सा है ना, उस एक्सॉन के हिस्से पे एक्सोलेमा के जस्ट बाद आफ्टर एक्सोलेमा जो कह सकते हैं, नहीं आफ्टर नहीं कहूं मैं, अबव एक्सोलेमा जो होता है वहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट भी हो सकता है और ये एब्सेंट भी हो सकता है। माइलिन शीथ प्रेजेंट हो भी सकता है और ये एब्सेंट भी हो सकता है। एक्चुअली में माइलिन शीथ होता क्या है, अगर जनरल सेंस में हम लोग देखते हैं तो माइलिन शीथ एक्चुअली में फैट का, प्रोटीन का और स्टार्च का एक बेसिक लेयर होता है। ये एक्चुअली में क्या होता है, स्टार्च, फैट और प्रोटीन का बेसिक लेयर है ना, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपके एक्सॉन को, एक टाइप का इंसुलेटर का काम करता है। तो माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दो कंडीशन के हिसाब है, बात के हिसाब से यहाँ पे आपका न्यूरॉन को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो टाइप में। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, मेडुलेटेड। क्या बोलेंगे, मेडुलेटेड। और अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे नॉन मेडुलेटेड। क्या बोलेंगे, नॉन मेडुलेटेड। मतलब एक होता है मेडुलरी नर्व और एक होता है नॉन मेडुलरी नर्व। माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो मेडुलेटेड, माइलिन शीथ एब्सेंट है तो नॉन मेडुलेटेड, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट बात कि माइलिन शीथ जनरली किस में प्रेजेंट होता है, तो देखिए जनरल सेंस में अगर हम लोग कहें तो माइलिन शीथ जो होता है
वो बेसिकली एक स्पेशल टाइप के नर्व्स के अंदर मतलब प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो मेडुलेटेड नर्व। तो ऐसे कॉमन बोल रूप से हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन उसके लिए जो टर्म आता है वो टर्म क्या है भाई, दैट इज देखिए, एक टर्म है वाइट मैटर, आप देखिएगा, और एक टर्म मिलेगा आपको ग्रे मैटर। देखिए दो टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए नर्वस सिस्टम में, नर्वस टिश्यू से रिलेटेड ये दो टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। जनरल सेंस में अगर हम लोग कहते हैं तो व्हाइट मैटर क्या होता है, तो जनरल सेंस में व्हाइट मैटर क्या होता है भाई, तो व्हाइट मैटर एक्चुअली में मेडुलेटेड नर्व होता है। कैसा नर्व होगा ये होगा आपको मेडुलेटेड नर्व, ये होगा आपका मेडुलेटेड नर्व। मेडुलेटेड नर्व कहने का मतलब क्या, तो उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। मेडुलेटेड नर्व कहने का मतलब क्या होता है, उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। वहीं पे अगर नॉन मेडुलेटेड नर्व को हम लोग देखते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ग्रे मैटर, है ना। तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। दूसरा बात समझ गए, पहली बात मैंने आपको बताया कि एक्सोलेमा के ऊपर स्टार्च का, फैट का, प्रोटीन का एक लेयर होता है, उसके कॉम्बिनेशन का एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मेडुलेटेड नर्व। और मेडुलेटेड नर्व जो होता है वो क्या बनाता है, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर जब आप ब्रेन पढ़ोगे ना और आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो वहाँ पे ये आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया व्हाइट मैटर। और नॉन मेडुलेटेड नर्व जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रे मैटर, ये बनाता है किसका, ग्रे मैटर को बनाता है, जो नर्वस टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मेडुलेटेड नर्व का जो कंडक्शन पावर होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेडुलेटेड नर्व का। तो इसका मैं क्या बता रहा हूं, मोर कंडक्शन पावर, इसका कंडक्शन पावर अच्छा होता है। और ये क्या होता है, कंपैरेटिवली लेस कंडक्शन पावर होता है इसमें कंडक्शन पावर जो होता है उसके कंपेयर में कम होता है। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ जाए हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में कि एक्सोलेमा के ऊपर तो हो गया भाई माइलिन शीथ, है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसके अलावा इसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स भी पाए जाते हैं, और उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वान सेल। क्या बोलते हैं उसको, स्वान सेल। आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में बना हुआ है स्वान सेल, है ना। ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन, ये एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्वान सेल। ठीक, आगे हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि अच्छा किसी किसी में एक्सॉन के ऊपर जो होता है न्यूरोग्लियल सेल भी होता है। न्यूरोग्लियल सेल्स may be present around axon, axon के ऊपर ये भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पे जो एक्सॉन है, कहीं कहीं पे वहां पे आपको ये जो माइलिन शीथ हो या फिर आपको कह सकते हैं कि स्वान सेल जो होता है वो एब्सेंट होता है। एक्चुअली में माइलिन शीथ एब्सेंट होता है। तो जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड ऑफ रैनबेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनबेयर। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्या कि इसके अंदर जो प्लाज्मा मैटर होता है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ये तो यहाँ भी था, यहाँ भी प्रेजेंट था वो। आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो इसका देखिए टर्मिनल जो हिस्सा है वो ब्रांच के रूप में डिवाइड हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब न्यूरॉन के बेसिक स्ट्रक्चर में एक और मैं बात बता दूं आपको कि न्यूरॉन का ये हिस्सा जो आप देख रहे हो ना, मतलब साइटोन का जो हिस्सा होता है वो एक्चुअली में रिसेप्टर के जैसा एक्ट करता है, जबकि उसका जो टर्मिनल हिस्सा है वो क्या करता है, वो मैसेज को छोड़ता है, मतलब ये मैसेज को रिसीव करता है
और ये मैसेज को क्या करता है, रिले करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिले सेंटर। ये रिसिपिएंट है और ये हिस्सा क्या है, रिले सेंटर के जैसा एक्ट करता है। आगे हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे। ओके, तो फिलहाल आपने क्या समझा अभी, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ इस पूरे टॉपिक को कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसका ऑरिजिन क्या है, दैट इज एक्टोडर्मल ऑरिजिन। अभी मैंने बात किया इस पे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हमने क्या बताया कि हमारे न्यूरॉन्स का 2 बेसिक पार्ट होता है। अच्छा, उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। तीसरा मैंने बात बताया कि इसका 2 बेसिक पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेल बॉडी साइटोन, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं न्यूराइट्स। न्यूराइट जो होता है वो प्रोजेक्शंस होता है। न्यूराइट्स क्या होता है, प्रोजेक्शंस होता है, जबकि ये क्या होता है, सेल होता है। अगर हम लोग साइटोन के हिस्से में देखें तो प्रोजेक्शंस के रूप में आपको डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन मिलेंगे। पहले डेंड्रॉन मिलेगा तब डेंड्राइट्स मिलेगा। डेंड्राइट्स का जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है, प्री सिनॉप्टिक नॉब के जैसा, कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो प्री सिनॉप्टिक नॉब बोलते हैं उसको हम लोग। इसके अंदर आपको पाया जाता है न्यूक्लियस, कंट्रोल करता है उसको। साथ में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब पाए जाते हैं, लेकिन एक चीज नहीं पाया जाता है, दैट इज सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल नहीं पाए जाने की वजह से क्या होता है, ये डिवाइड नहीं करता है, नॉट हैव पावर ऑफ डिवीजन। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया कि इसका जो सबसे लंबा प्रोजेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सॉन। सबसे लंबे प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन बोल रहे हैं। एक्सॉन के ऊपर क्या पाया जाता है भाई, तो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर माइलिन शीथ है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडुलेटेड नर्व, नहीं है तो बोलते हैं नॉन मेडुलेटेड नर्व। माइलिन शीथ की वजह से उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। नॉन मेडुलेटेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर बोलते हैं बेसिकली। व्हाइट मैटर के बारे में मैंने आपको बताया क्या कि जो मेडुलेटेड नर्व होता है उसमें कंडक्शन पावर जो होता है वो एज कंपेयर टू ग्रे मैटर थोड़ा मैक्सिमम होता है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है ऊपर से इंसुलेशन होने की वजह से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया आपको कि इसके ऊपर स्वान सेल हो सकता है, हो भी सकता है, जनरली होता है, या फिर किसी किसी में ग्लियल सेल होता है, दैट इज न्यूरोग्लियल सेल। ओके, और मैंने क्या बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग देखें कहीं कहीं पे आपको नहीं मिलेगा माइलिन शीथ, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रॉनवेयर, नोड ऑफ रॉनवेयर बोला जाता है उसको। अगला इंपॉर्टेंट बात हमने क्या बताया कि ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा आपका है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिपिएंट, रिसेप्टर के जैसा एक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, टर्मिनल वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं रिले सेंटर, वो रिले करता है, ये रिसीव करता है, ये रिले करता है। ओके, अब इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँगा। ओके, तब फिर उसके आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग ये सारे बेसिक टॉपिक्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए।